वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फार्मा जॉब जंक्शन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। जहाँ हमने प्रीवियसली ड्रग्स फॉर कफ की क्लासिफिकेशन की थी। सो आज का हमारा टॉपिक है एंटीट्यूबरकुलर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, मेनली इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो मेनली हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है और इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। कफ या स्नीज, जब इन्फेक्शियस पेशेंट कफ और स्नीज करता है तो वो हेल्थी पर्सन में इसके ड्रॉपलेट ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको भी कॉज होता है। ठीक है। और इसका जो मेन साइन एंड सिम्टम है, कफ होना 3 वीक से ज़्यादा, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, चिल्स, अनइंटेंशनल वेट लॉस, फैटीग, नाइट स्वेट्स, फीवर, कफिंग अप ब्लड। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें दो एंटीट्यूबरकुलर में दो मेन क्लास आती हैं, फर्स्ट लाइन एंड ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग। नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ड्रग? First line drugs are safe and efficacious, but second line drugs are less safe and less efficacious. That mean अगर हमें फर्स्ट चॉइस है फर्स्ट लाइन ड्रग, मतलब किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो हम उसको फर्स्ट लाइन ड्रग प्रेफर करेंगे। हम सेकंड लाइन की तरफ तब मूव होंगे जब उसको डिस्टेंस हो चुकी हो फर्स्ट लाइन ड्रग से। ठीक है। इसमें हमारी मेन जो क्लास आती हैं ड्रग्स, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑल आर ट्यूबरकुलोसाइडल एक्सेप्ट ई फॉर इथम्ब्यूटॉल। ठीक है। जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो कॉज होता है, कॉजिंग है, उसकी सेल वॉल माइकोलिक एसिड से बनी होती है। ठीक है। अगर हम उसकी सेल वॉल को इनिबिट कर दें तो उस मतलब जो भी सेल वॉल पे एक्ट, बात जा रखना, जो भी सेल वॉल पे एक्ट करती है, ठीक है, तो वो उसका एक्शन क्या होता है सबका? ट्यूबरकुलोसाइडल होता है। साइडल मतलब किल करना, स्टैटिक मतलब ग्रोथ को स्टॉप करना। ठीक है। इसको जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है वो आइसोनियाजिड है। इसके जो मेन साइड इफेक्ट होते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, और रिफेम्पिन है जो प्रेगनेंसी में सेफ होती है। आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म एक्शन वही है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करना। रिफेम्पिसिन का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करना। ठीक है। और जो हमारी पायराजिनामाइड है, जो पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होके ना इसकी सेल वॉल में एसिडिक मीडियम में एक्यूमुलेट हो जाती है और इसकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करके अपना ट्यूबरकुलोसाइडल इफेक्ट देती है। जो इथम्ब्यूटॉल है, जो रैबिनोग्लैक्टन को इनिबिट करता है, रैबिनोग्लैक्टन। ठीक है। इसमें क्या होता है, जे स्टैटिक एक्शन देता है। ठीक है। कैसे? जो हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो सेल वॉल है वो माइकोलिक एसिड से बनी होती है। ठीक है। उसमें हमारा रैबिनोग्लैक्टन भी इनकॉर्पोरेट होता है, जो कि इसकी सेल वॉल की मतलब इसके साथ मिलके इसकी सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हम इनकी सेल वॉल सिंथेसिस रोक देंगे तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और स्टैटिक एक्शन आ जाएगा। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जो हमारी जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है, जो कि 30S से बाइंड होकर इसकी सेल वॉल सिंथेसिस को प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। आगे हम कीमोथेरेपी में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हमारी सेकेंड लाइन ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया, लेस सेफ एंड लेस एफिकेशियस तब इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं जब हमें डिस्टेंस हो चुकी हो फर्स्ट लाइन ड्रग्स की तरफ से। इसके जो मेजर क्लासिफिकेशन है, जैसे हमारे इसमें आती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, और ओरल ड्रग जो हम ओरल रूट से देते हैं, और इंजेक्टेबल ड्रग। क्या? फ्लोरोक्विनोलोन्स हमारी फ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन,
सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है। ओरल ड्रग में इथेनोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसैरिन, टेरिजिडोन, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, रिफाब्यूटिन, थायासिटाजोन। इंजेक्टेबल में आप केक से जा रखना, केक जिसमें ई नहीं है। ठीक है। इसमें कैप्रियोमाइसिन, अमिकासिन और कैनामाइसिन। ठीक है। इसमें जो हमारी थेरेपी, हमें इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी WHO की तरफ से रेकमेंडेड है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट 6 मंथ के लिए होता है। इसमें डॉट थेरेपी दी जाती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कम। अब हम 6 मंथ तक देते हैं। अगर हम सिंगल ड्रग देंगे तो इसमें क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकती है। तो हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन करके मल्टीपल ड्रग देते हैं। ठीक है। और आगे हम इसकी एक फॉर्मुलेशन देखते हैं, जो है हमारी ये रिफेम्पिसिन है। इसमें जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन ड्रग, जो कि माइकॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। हमारी पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल। ठीक है। इसमें कॉशन लिखी रहती है कि जो रिफेम्पिसिन है पेशेंट एक एक्सट्रीम केयर के साथ लेनी चाहिए जिनमें लीवर डिजीज़ है, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिक होती है ये वाली। और रिफेम्पिसिन क्या है, यूरिन का कलर चेंज कर सकती है, रेड कर सकती है। तो हमें पेशेंट को कंसल्ट करने के, अगर यूरिन का कलर चेंज हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कोई। और इसके जो आप इसकी कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हम नेक्स्ट जो क्लास में पूरी प्रॉपर तरीके से, और मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, उसमें डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फार्मा जॉब जंक्शन।